आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और उसकी एक्सरसाइज है 8.1। तो आपको ये सबसे मुश्किल चैप्टर लग रहा होगा। मैं ये चीज कहता हूं कि इस जितना कोई भी चैप्टर आसान नहीं है। सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहली चीज है, ट्रिग्नोमेट्री को पहले समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री नाम कैसे पड़ा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तीन वर्ड से, ग्रीक के तीन वर्ड से मिलकर बना है। एक तो ट्री और एक गोन और एक मेट्रो। ट्री का मतलब होता है ट्री, क्या होता है ट्री, और गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रो का मतलब होता है मेजर, क्या होता है मेजर करना। तो हमारे पास तीन साइडों का मतलब, ट्री का मतलब होता है ट्री, और गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्रो का मतलब होता है मेजर करना। तो हमारे पास तीन साइडों का मेजरमेंट करना। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री इन तीन वर्ड से मिलकर बनी है। तो इस एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके देखते हैं। देखना कि हमारे पास इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई इस पॉइंट पे राइट एंगल है बी पर, और ए बी की साइड कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन हमने क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कोस ए। तो सबसे पहले हमने क्या लेके चलना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई ये, और इसने किस पे, राइट एंगल किस पे है, एंगल बी पे। मैंने ये एंगल बी ले लिया, और मेजर हमारे पास जो एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो हमने एंगल इसको ए मान के चलना, एंगल ये है ए, और इसको क्या मान लिया सी, ए बी सी। हमने ये चीज ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास ए बी कितना दे रखा है हमारे पास, ए बी सबसे पहले 24 सेंटीमीटर, और बी सी हमारे पास कितना दे रखा है, ये चीज हमारे पास 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये चीज हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज। अब हमारे पास ये चीज दे रखी है, तो हमारे पास बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये चीज ना समझ आई तो बताओ। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है इसकी, देखो ये चीज हमारे पास बेस होता है, और ये चीज हमारे पास परपेंडिकुलर मानते हैं। जो हमारे पास एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड, जो हमारे पास एंगल क्या है ये ए है, तो हमारे पास इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हमारे पास 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर है ये चीज। अब हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। देखो दो साइड दे रखी है हमारे पास, बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। तीसरी साइड हमने मेजर करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने इसका यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। हमारे पास परपेंडिकुलर भी दे रखा और बेस भी, दोनों चीजें दी हुई है। तो परपेंडिकुलर की तरह हमारे पास ये चीज परपेंडिकुलर, मतलब ये चीज हमारे पास बेस है, और ये चीज हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास इसमें क्या लेंगे, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है 24 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा h का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा, 49, और हमारे पास 24 का कितना आ जाएगा 576। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 625, और हमारे पास क्या आ जाएगा h का स्क्वायर। तो जब हमारे पास ये चीज आ जाएगा तो हमने किसकी वैल्यू चाहिए, h की। तो हमने हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास स्क्वेयरिंग रूट बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग रूट्स बोथ साइड। तो हमारे पास ये चीज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसमें h का स्क्वायर का अंडर रूट करना है, और फिर किसका करना है 625 का अंडर रूट करना है। तो जब हमारे पास इसका रूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा h आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। क्लियर ये चीज। अब ये चीज आने के बाद तो हमारे पास तीनों चीज आ गई। देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस आ गया, और क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया।
अब जो इसने पूछा है, तो इसने क्या पूछा है, साइन थीटा। अब हमने ये पता होना चाहिए भाई हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ए। तो हमारे पास ए के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और क्या होता है, साइन थीटा किसके होता है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे पास देख कितना रखा है, परपेंडिकुलर तो 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आया है 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/25। और हमारे पास कोस कितना आ जाएगा, कोस ए भी निकालना है। कोस ए किसके इक्वल होगा, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। कितना होता है, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। क्लियर है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर ये चीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डॉट। हाँ भाई, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में साइन सी है और क्या है, कोस सी। ये दो चीजें याद करनी, दो चीजें याद करनी है। एक तो हमारे पास साइन सी और एक क्या, कोस सी। हमारे पास क्वेश्चन इतना निकल चुका है, हमने क्या निकाल लिया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 25। अब हमने एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर हम जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर बोली जाती है। लेकिन अब हमारे पास इसमें देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, एंगल ए था और इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल सी है। जब हमारे पास एंगल ए था तो परपेंडिकुलर क्या था, 7 था। जब एंगल सी होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 24 होगा। क्लियर है। तो हमारे पास जब ये चीज होगा, हमारे पास साइन सी निकालेंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही चीज है, साइन किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। और फिर हमारे पास कोस सी निकालना है। कोस सी निकालना है तो क्या होता है, कोस सी तो बेस होता है, लेकिन अब बेस चेंज हो चुका है। अब बेस क्या रहेगा हमारे पास 7, कि हमारे पास जो एंगल होता है उसके साथ वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है, बेस। तो हमारे पास एंगल ये चीज है, तो एंगल ये चीज है तो बेस क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 7/25 मतलब बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। अब इसके हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड करेंगे, देखना एक बार। हाँ भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है, इन फिगर, जो फिगर हमारे पास दे रखा है। तो ये क्या रखा है, जो फिगर है हमारे पास कौन सा फिगर है 8.13। तो हमारे पास पॉइंट था tan p माइनस कोट r, हमने ये ज्ञात करना है। तो हमारे पास ज्ञात करना है, तो देखो p क्यों, तो हमारे पास कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और फिर हमारे पास से पी आर कितनी दे रखी है हमारे पास से 13 सेंटीमीटर, पी और आर कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज। हमारे पास ये तो 12 सेंटीमीटर और ये कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास हमने क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्यू आर, मतलब हमारे पास क्यू आर निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में यूज करेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हम इसमें परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर ये, अगर हम एंगल ये लेके चले तो परपेंडिकुलर ये है, और एंगल आर लेके चले तो परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो हमारे पास क्या करना है, पी आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले पी आर का स्क्वायर, और फिर हमारे पास इसका स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो हमारे पास सपोज कर लो इसको x का नाम दे लेते हैं, ये x होगी, ये 12 होगी और ये क्या होगी 13 होगी। अब ये वैल्यू इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। तो हमारे पास p क्या है, पी आर कितनी है, पी आर ये चीज कितनी है 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और p क्या है, पी क्यू कितनी है 12, तो 12 रखेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे। क्लियर ये चीज, कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। अब 12 और 13 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास देखो ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास है 25 और x का स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब हमारे पास 25 कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वेयरिंग रूट्स बोथ साइड। क्लियर है। अब रूट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास 25 का अंडर रूट करना है, 25 का अंडर रूट, और हमारे पास एक्स स्क्वायर का भी रूट। अब रूट से ये चीज कैंसिल होगी, क्या बचेगा x, और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो हमारे पास ये 5 आ गई, 12 आ गई, और ये कितने आ गई 13 आ गई। तो अब हमने क्या निकालना है सबसे पहले हमने क्या निकालना है 10, कितना निकालना है 10 निकालेंगे। 10 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 10 क्या निकालना है 10p की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जब एंगल p है तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा QR, और QR हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 5। तो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे परपेंडिकुलर ये क्यों, भैया हमने एंगल ये लिया है, एंगल ये लेंगे तो एंगल के जो एंगल लेके चलेंगे उसके सामने वाली क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, और उसके साथ लगने वाली लाइन क्या होगी बेस होगी। क्लियर ये चीज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, और बेस कितना आ गया हमारे पास 12। क्लियर है। फिर हमने चाहिए कोटार, क्या चाहिए कोटार। कोटार में चाहिए तो हमारे पास कोट आर, कोटार कितना हो जाएगा, अब आर ये है, आर किसके इक्वल होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोट आर किसके होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब कोट के बेस क्या होगा 7 होगा, और आर हमारे पास क्या होगा, सॉरी बेस तो ये है, आर परपेंडिकुलर कितना होगा 12 हो जाएगा, मतलब बेस बटे में परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितना है 5 है, और हमारे पास ये कितना आ गया 12 आ गया। तो अब हमारे पास वैल्यू किसकी पूछ रखी है, वैल्यू ये चीज पूछ रखी है भाई, ये चीज किसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10p और माइनस 10r। 10p की वैल्यू कितनी आई 5/12, और कोट सॉरी यहाँ पे क्या है कोट r, क्या है ये कोट r, और कोट r की वैल्यू कितनी है हमारे 5/12। तो 5/12 में से क्या करना है 5/12 करना है। क्लियर ये चीज। अब 5/12 में से 5/12 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 12 एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0/2 12, तो कितना आया 0। या यहाँ पे आप लोग इतना भी कर सकते हो, ये सीधा भी कर सकते हो, ये चीज कितना आ जाएगा 5/12 में से 5/12 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास 3/4 दे रखा है, कैलकुलेट हमारे पास कोस ए एंड टेन ए। तो हमने ज्ञात करना है, तो हमारे पास ये चीज रेशो में दे रखी है। देखो हमने ट्रायंगल बनानी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, तो नाम दे सकते हो आप इसका, मान लिया पी क्यू और आर। मैंने ये ट्रायंगल ले ली। अब एंगल इसमें दे रखा है, एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए लेके चलेंगे, एंगल थीटा दे रखा है तो एंगल थीटा लेके चलेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज अब जो एंगल ए है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर ये चीज। हमारे पास अब कैलकुलेट करना है, तो अब ये चीज परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमारे पास जो साइन जो थीटा होता है, पहले ये चीज पता होनी चाहिए हमारे पास। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो ये चीज पता होनी चाहिए, जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। किसके होता है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर इसमें कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3, तो हमारे पास ये चीज रेशो में है, मतलब हमारे पास अपॉन में। तो इसको हमने क्या मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर 3k दे रखा है, k क्या होगा हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, आप a से मेंशन कर सकते हो, t से मेंशन कर सकते हो, और किसी भी नंबर से। मैंने किससे मेंशन किया है k से। तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। क्लियर है। ये जो दो चीजें आ गई हमारे पास, परपेंडिकुलर 3k आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 4k आ जाएगा। फिर हमने क्या निकालना है, दो चीजें निकल गई हमारे पास, तो
परपेंडिकुलर निकल गया, हाइपोटेन्यूज। हमने क्या चाहिए, बेस। अब बेस क्यों चाहिए, हमने कोस निकालना है और क्या निकालना है, हमने tan निकालना है। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, r इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज होता है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 4, तो कितना हो जाएगा, 4k का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, इसको क्या मान लो, x मान लेते हैं, x का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3k का स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9k का स्क्वायर। अब हमारे पास 16 में से क्या घटाना है, 9k स्क्वायर, तो इधर लेके आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो अब हमारे पास 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा भाई, 7। तो हमारे पास 7k स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर है, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड करना है। रूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भी रूट आ जाएगा, मतलब 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √7k हो जाएगा। क्लियर ये चीज। लेकिन अब हमारे पास देखो बेस आ चुका है, परपेंडिकुलर हमें दे रखा था और हाइपोटेन्यूज भी गिवन था। तो अब हमारे पास क्या निकालना है, तो हमारे पास जो चीज निकालनी है उसको लिखो। अब ये चीज पता होनी चाहिए, जो कोस ए क्या होता है, कोस के ए क्या होगा, बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस बटे में, लिख सकते हो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बेस कितना दे रखा हमारे पास, बेस दे रखा हमारे पास, बेस कहाँ है, ये रहा, बेस कितना है हमारे पास, √7k और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा हमारे पास, 4k। तो क्या हो जाएगा, 4k और k से k कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, √7/4। ये क्या आ गया हमारे पास, कोस। तो फिर हमारे पास क्या निकालना है, tan। क्या हो जाएगा, tan हमारे पास क्या कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमारे पास, परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस कितना दे रखा है, 7। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास लिखो, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3k और ये कितना हो गया, √7k। k से k कट गया तो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, tan a कितना आ जाएगा हमारे पास है, 3/√7। ये चीज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। तो भाई लाइक करो और शेयर भी करो इसको, ज्यादा से ज्यादा, जितना भी ज्यादा हो सके उतना।